केमिस्ट्री का जो है वीवीआई मॉडल सेट जो कर रहे हैं इंटरनेट द्वारा जो है आपका प्रश्न आया हुआ है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल जो है वेबसाइट से। तो आपको यहाँ पे 5 सेट जो है हर एक विषय का जो है दिया गया है, ठीक है। जिसमें से पहला हम लोग केमिस्ट्री का पहला मॉडल सेट आपको कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटरनेट द्वारा जारी है, ये आपको मालूम होगा जो 2024 में आपका फाइनल पेपर होने वाला है क्लास 12th का, उसी के लिए है। तो यहाँ पे आज हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न का जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का जो है सॉल्यूशन जो है हम लोग कर रहे हैं, ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने आपको मैंने बताया है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपके जितने भी थे 80 नहीं 70 उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। आपको मालूम होगा, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे जो है केमिस्ट्री करके प्ले लिस्ट बना हुआ उसमें जाकर देख सकते हैं क्लास 12th का, ठीक है। चलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है, सबका उत्तर भी मैं बताऊंगा, तो ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगर यदि आप 2024 में पेपर देने वाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपको ये चैनल होने वाला है आपके दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे प्रश्नों का जो है यहाँ पे उत्तर आपको अच्छे तरीके से दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटे सरल तरीके से यहाँ पे आपको देखिए उत्तर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है खंडवा में वैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 से लेकर 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से केवल 10 का ही उत्तर देना है और 2 अंक एक को मिलेगा एक प्रश्न का, ठीक है। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके कह रहा है कि धात्विक ठोस क्या है, 2 उदाहरण दे। धात्विक ठोस जो है आपसे पूछा गया है, इसका उत्तर भी हम लोग करेंगे, पहले प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है फ्रेंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक कॉपी और कलम ले लीजिए और वीडियो को रोक के आप इस प्रश्न को लिख लीजिए। पहला, धात्विक ठोस क्या है, फिर इसका जो मैं उत्तर बताऊंगा उत्तर, तो आपको उत्तर भी लिख लेना है, ठीक है। ताकि क्या होगा कि आप इसको एक बार सुबह और शाम एक बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, आपका ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपको मैंने बता दिया कि फ्रेंकल दोष क्या है। तीसरा कह रहा है संप्रसारी घोल किसे कहते हैं, संप्रसारी घोल आपको बताना है तीसरा में। चौथा प्रश्न कह रहा है विलयन के असंख्य गुणधर्म क्या है, उदाहरण दे, ठीक है। पांचवा प्रश्न कह रहा है चालकत्व एवं मोलर चालकत्व की परिभाषा करें, ठीक है। परिभाषा आपको देना है। 6वां प्रश्न कह रहा है फैराडे के विद्युत विच्छेदन संबंधित प्रथम नियम को लिखें, ठीक है। 7वां प्रश्न कह रहा है इंजाइम उत्प्रेरक क्या है, इंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये आपसे पूछा गया है 7वां में। 8वां प्रश्न कह रहा है पृष्ठ सक्रिय कारक क्या है, पृष्ठ सक्रिय कारक क्या होते हैं, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 9वां कह रहा है तांबे के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है खनिज एवं अयस्क में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। इसका सारे प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होता है क्यों। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है हेलोजन तत्व प्रबल आक्सीकारक होते हैं क्यों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं, कह रहे हैं इंटर हाइलोजन से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 14 XeFe2 की संरचना आलेख करें, ठीक है। इसका जो है आपको संरचना बनाना है, ठीक है, आलेख करना है। F ब्लॉक के तत्व क्या है, इन्हें यह नाम क्यों दिया गया, ठीक है। F ब्लॉक के तत्व का नाम क्यों पड़ा ऐसा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। Cu प्रतिचुंबकीय है, जबकि Cu2 C1 यहाँ पे है, C2 यहाँ पे है, अनुचुंबकीय है, व्याख्या करें। यहाँ पे प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय में बताना है आपको अंतर या स्पष्ट कर देना है। निम्नलिखित में से IUPAC नाम जो है इन दोनों को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर तभी मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने, कह रहा है टिंचर आयोडीन के विभिन्न अवयव क्या है, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है इस इलास्टोमर क्या है, प्राकृतिक इलास्टोमर का एक उदाहरण दे। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा बताएं, ठीक है। यहाँ पे आपके 20 प्रश्न हैं, ठीक है, 2 नंबर वाले, इसमें से केवल आपको 10 प्रश्नों का वहाँ पे उत्तर देना होगा, ठीक है। 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हम लोग यहाँ पे 20 के 20 प्रश्नों के उत्तर याद करेंगे, ताकि वहाँ पे कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आपको पहले से तैयार रहना है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला का उत्तर आपको पहला क्वेश्चन लिख लेना है, उसका अब यहाँ पे उत्तर देखिए। धातु के परमाणुओं से बने ठोस धात्विक ठोस कहलाते हैं। पहला में आपसे पूछा गया था कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं,
तो आपको लिखना है कि धातुओं के परमाणुओं से बने ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक बंधों द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। ये धात्विक बंधों द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं, जैसे तांबा और सोना। दो उदाहरण आपसे पूछा गया था, तो तांबा और सोना आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है आयनिक क्रिस्टल में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है तो यह फ्रेंकल दोष होता है। उसमें फ्रेंकल दोष पूछा था, तो आपको बताना है कि क्रिस्टल में धनायन जब अपना स्थान छोड़कर रिक्त स्थान में चला जाता है तो उसी को हम लोग फ्रेंकल दोष बोलते हैं। यह ऋणायन की तुलना में छोटा धनायन वाले क्रिस्टल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है तीसरा। आपको कलम और कॉपी लेकर ही इस प्रश्न को जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम केवल वीडियो को देखकर याद कर लेंगे, ठीक है। इसको आपको याद करना होगा, तो पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे विलयन जिनका प्रासरण दाब सामान्य ताप पर सामान्य हो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। समपरासरी विलयन पूछा है कि आपको किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि ऐसे विलयन जिसका प्रासरण दाब सामान्य ताप पर सामान्य रहता है उसे समपरासरण दाब कहते हैं, ठीक है। इसकी मोलरता सांद्रण सामान्य होती है, इसकी मोलरता सांद्रता जो है सामान्य होती है इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए चौथा कह रहा है विलयन के असंख्य गुणधर्म इस प्रकार है। पहला आपको बताना है, आपसे पूछा गया है कि असंख्य गुणधर्मों को लिखना है, तो पहला बताना है कि विलयन का समांगी मिश्रण। दूसरा विलयन के कण व्यास में नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। अगला उत्तर बताना है आपको तीसरा इन्हें नगण्य आँखों से देखना असंभव है। इसमें मतलब हम लोग खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। प्रकाश की किरणें विलयन में गुजरते समय उसी सूक्ष्मता के कारण फैलती नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए पांचवा आपके सामने आ चुका है। कह रहे विशिष्ट चालकत्व एवं मूलर चालकत्व। तो आपको उत्तर इसका बताना है कि 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल को समांतर इलेक्ट्रॉनों के बीच में रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला दें तो उस अवस्था में उसकी चालकता उस विद्युत अपघटन की मूलरता चालकता कहलाती है, ठीक है। किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे विशिष्ट चालकता का पूछा गया था और विशिष्ट चालकत्व को पूछा गया था, तो दोनों को हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं, ठीक है। दोनों को उत्तर आपको मिल गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए छठा कह रहा है जब एक तार को ऐसे क्षेत्र में रखा जाता है जिसके चुंबकीय क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन होता है तो उससे एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है। सातवां प्रश्न देखिए आपके सातवां का उत्तर सातवें प्रश्न का कह रहा है एंजाइम में मिलकर उत्प्रेरक को बढ़ा देने वाले तत्व एंजाइम उत्प्रेरक कहलाते हैं। आपसे पूछा गया था इसमें कि एंजाइम उत्प्रेरक क्या है, तो एंजाइम में मिलकर उत्प्रेरक को बढ़ा देने वाले को क्या बोलते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक है। यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। ये क्या करता है एंजाइम, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन उसकी गति को बढ़ा देता है, ठीक है। पानी में घुलने पर। अगला प्रश्न आठवां का उत्तर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। आपसे मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका जो है प्रश्नों को आपको नोट करना है, फिर उसका उत्तर भी नोट करना है, ठीक है। पानी में घुलने पर दोनों अणु विलयन के पृष्ठ या अंतर पृष्ठ पर संकेंद्रित हो जाते हैं, अतः विलयन का पृष्ठ तनाव घट जाता है और विलयन में झाग बन जाता है। साबुन और अपमार्जन विलयन का पृष्ठ तनाव घटाते हैं। ऐसे पदार्थ पृष्ठ सक्रिय कारण कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है नौवां। देखिए आपको बहुत ही सरल तरीके से इसमें उत्तर दिया गया है, जो कि आप लोग पहले से पढ़े होंगे किसी भी कोचिंग स्कूल में कॉलेज में, तो आपको ऐसा उत्तर नहीं लिखवाया गया होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है डिफिनीशन लिखवा दिए जाते हैं जिसको याद करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए मैं बहुत छोटे छोटे में आपको लिख दिया हूँ, ठीक है। कह रहा है कॉपर के प्रमुख अयस्क क्यूरापाइड Cu2O एक कॉपर पायराइड CuFeSO2 है।
यही आपको लिखना था। कॉपर के मुख्य अयस्क क्या क्या होता है? क्यूप्राइट एवं कॉपर पायराइट। ठीक है, दोनों आपको लिखना है था, 2 ठो लिखना था कॉपर के मुख्य अयस्क, दोनों लिखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 10वां कह रहा है पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त धातुओं के यौगिक खनिज कहलाते हैं। खनिज से कम लागत एवं सुविधापूर्व प्राप्त धातु अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि खनिज किसे कहते हैं, तो खनिज का भी परिभाषा मिल गया, अयस्क का भी परिभाषा आपको दोनों को मिल गया। ठीक है, पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त धातुओं को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ठीक है, और खनिज से कम लागत एवं सुविधापूर्वक जो प्राप्त होता है उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे 11 नंबर कह रहा है Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होने के कारण यह है कि F परमाणु की त्रिज्या माने फ्लोरीन परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, अगला देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है जिससे अतिरिक्त जोड़ा जाने वाला इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक होता है। ठीक है, आपको क्या बताना है कि यहाँ पे Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होने के कारण यह एक फ्लोरीन परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी हो जाती है और इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है जिससे अतिरिक्त जोड़ा जाने वाला तत्व जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे बंधुता जो है फ्लोरीन की अधिक हो जाती है इस प्रकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 12 नंबर आपका प्रश्न आ चुका है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उच्च प्रवृत्ति के कारण ये प्रबल ऑक्सीकरण होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उच्च प्रवृत्ति के कारण ही यह प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, इसका जो है 12 नंबर का उत्तर है। ठीक है, आपको प्रश्न उतार लेना है, उसका उत्तर नीचे लिख लेना है। ठीक है, कितना छोटा छोटा मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। इंटर हैलोजन रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन में प्रशीकत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कौन? तो जैसे CF2Cl2 और CFCl3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर का उत्तर, जेनॉन डिफ्यूओराइड केंद्रीय परमाणु पर 3 अकेले जोड़े के साथ एक रैखिक संरचना के साथ जेनान के फ्लोराइड्स में से एक है। ठीक है, चलिए जैसे आपको देखना है XeF2 में sp3d विन्यास होते हैं। ठीक है, इसका sp3d विन्यास होता है। ठीक है, 15 का देखिए F ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमणीय तत्व है। यह ब्लॉक का तत्व जो है 57 से लेकर 71 तक एवं 81 से लेकर 103 इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व F ब्लॉक को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो है D ब्लॉक का तत्व 57 से लेकर 71 और 89 से लेकर 103 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण ही इसको हम लोग संक्रमण तत्व के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इन्हें लैथेनाइड एवं एक्टिनाइट में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 16, Cu1 प्रतिचुंबकीय है क्योंकि इसका D उपयोग पूर्णतः भरा है। ठीक है, यहाँ पे Cu1 जो है इसको प्रतिचुंबकीय बोलते हैं क्योंकि D ब्लॉक जो है इसका पूर्णतः भरा होता है। और दूसरा है Cu2 अनुचुंबकीय क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें एक अयुग्मित जिसका जोड़ा नहीं लगा है वो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, मतलब D ब्लॉक खाली होता है। ठीक है, आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 17, पेंटामाइन क्लोराइड कोबाल्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका जो है आपको दिया गया था उसका IUPAC नेम लिखने का, जो कि आपके 17 नंबर प्रश्न में उसको क्या नाम में होगा? पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट। ठीक है, दूसरा का हो जाएगा पेंटेक्सियम ट्राइयोलाइटो क्रोमेट। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए, टिंचर आयोडीन अल्कोहल और पानी के आयोडीन का 2 से 3% घोल है। यह एंटीसेप्टिक घोल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है, वे पदार्थ जिन्हें खींचकर बड़े तनाव पैदा किए जा सकते हैं स्टास्टोमर्स कहलाते हैं। प्राकृतिक
इलास्टोमर रबड़ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 20 नंबर का उत्तर कह रहा है कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से बने कार्बनिक यौगिक है। ये शरीर के विभिन्न ऊर्जा में प्राथमिक स्रोत है। ठीक है, आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना हुआ एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर में विभिन्न ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है। शरीर के विभिन्न ऊर्जा जो है का पहला स्रोत है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 प्रश्न जो आपको मैंने दिखाया था आपके मॉडल सेट का, उसका जो है उत्तर आपको करा दिया हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक बार शेयर लगा दीजिएगा। ठीक है।